आइए जानते हैं बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 50 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाओं का शिलान्यास किया और साथ ही महिलाओं को 2 लाख रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे और गरीबों के लिए सामान के साथ बिजली, पेट्रोल, डीजल, सोना, चांदी कब से सस्ता हो जाएगी और नियमों में क्या क्या बदलाव हुए हैं। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। किशनगंज के पोठिया प्रखंड में अपात्र राशन कार्ड धारकों पर सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1,100 से अधिक लाभार्थियों को नोटिस भेजे गए हैं, जिनकी वार्षिक आय 1.2 लाख से अधिक, आयकरदाता या 4 पहिया वाहन मालिक हैं। उनके कार्ड रद्द होंगे और अनाज की वसूली भी की जाएगी। इस कार्रवाई से प्रखंड में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने आगे भी जांच जारी रखने की बात कही है। नीतीश कुमार ने चुनाव से पहले वादा किया था कि हमारी सरकार बनने के बाद सभी मजदूर के खाते में 5,000 रुपए महीना भेजा जाएगा। अब नीतीश कुमार चुनाव जीत चुका है। उन्होंने घोषणा कर दिया है कि 21 जनवरी को सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5,000 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले सभी लेबर कार्ड धारी अपने अपने खाते को आधार लिंक करवा ले। किसानों को सरकारी कृषि योजनाओं का सीधा लाभ सुनिश्चित करने के लिए पटना में फार्मर आईडी अभियान तेज किया गया है। अब किसान 21 जनवरी तक विशेष कैंप के अलावा ऑनलाइन पोर्टल या सीएससी वसुधा केंद्र पर भी अपनी आईडी बनवा सकते हैं। डीएम ने बताया कि भविष्य की सभी कृषि योजनाओं के लिए यह आईडी अनिवार्य है, जिससे पारदर्शिता और समय पर सहायता मिलेगी। बिहार के सभी महिलाओं को दिसंबर के महीने में फ्री गैस दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 2,500 रुपए भेजा जाएगा। इससे पहले जितने भी महिलाएं हैं, गैस ऑफिस में जाकर फटाफट से अपने अपने खाते को ही केवाईसी और आधार लिंक करवा ले, ताकि सब्सिडी आने में किसी को दिक्कत ना हो। फ्री गैस सभी को 31 दिसंबर से दिया जाएगा। बिहार में सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत अब तक 9,420 अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के अभ्यर्थियों को लाभ मिला है। उन्हें कुल 43,20,75,000 रुपये की सहायता राशि प्रदान की गई है। वर्ष 2025 में भी 2,000 से अधिक ईबीसी छात्रों को 11,18,00,000 रुपये दिए गए। ये योजना 2018 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों को वित्तीय सहायता देना है। विश्व के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर में 17 जनवरी को सहस्त्र शिवलिंगम की भव्य स्थापना होगी। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का आगमन प्रस्तावित है, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। डीआईजी, डीएम और एसपी ने तैयारियों का जायजा लिया। लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसके मद्देनजर यातायात नियंत्रण और बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। 16 जनवरी शाम से भारी वाहनों पर प्रतिबंध रहेगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन का अंतिम अवसर दिया है। जो अभ्यर्थी 29 दिसंबर से 17 जनवरी तक निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं हो सके, वे 17 जनवरी द्वितीय पाली को सत्यापन करा सकते हैं। आयोग ने पात्र रोल नंबरों की सूची भी जारी की है। 13-16 जनवरी के बीच अनुपस्थित रहने वाले भी सूचना देकर 17 जनवरी को शामिल हो सकते हैं। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसले लिए। वरिष्ठ विधायकों को केंद्रीय पूल से बड़े बंगले आवंटित करने का प्रस्ताव पारित हुआ, जिससे 15 विधायकों को लाभ मिलेगा। मंत्रियों और विधानमंडल के पदाधिकारियों को भी अतिरिक्त आवास मिलेंगे। इसके अतिरिक्त NH 131G पर 6 लेन सड़क और बिहटा दानापुर एलिवेटेड कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 1,4,2,0,0 लाख रुपए की राज्य हिस्सेदारी को भी मंजूरी दी गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में पटना में 653 करोड़ रुपए की लागत से अंडरग्राउंड केबलिंग के जरिए बिजली आपूर्ति को मंजूरी मिली। इससे शहर में निर्बाध और सुरक्षित बिजली मिलेगी। इसके अतिरिक्त पटना रिंग रोड के लिए भूमि अधिग्रहण, कंडक्टर लाइसेंस नियमों में संशोधन 8वीं पास, आनंद कारज विवाह पंजीकरण और विभिन्न विभागों में 694 पदों के पुनर्गठन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के बावजूद प्रीपेड मीटर से बैलेंस कटने की शिकायतें आ रही हैं। NBPDCL ने स्पष्ट किया है कि इसका कारण पूर्व बकाया बिल या डिफरमेंट चार्ज हो सकता है। योजना अभी भी जारी है। उपभोक्ता अपनी बकाया स्थिति ऑनलाइन जांच सकते हैं या शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
कंपनी हर शिकायत का समाधान करेगी। पटोरी के खाद्य उपभोक्ताओं को 15 फरवरी से पहले अपना ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य है। एडीएसओ मो मुदस्सिर नजमी ने बताया कि इसके बाद नाम विलोपित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अंत्योदय योजना में गड़बड़ी रोकने के लिए आवश्यक है। ई-केवाईसी जन वितरण विक्रेताओं के पास निःशुल्क कराया जा सकता है। बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड COMFED के माध्यम से बिहार के किसान प्रतिवर्ष 3,000 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। यह संस्था 14,000 प्रत्यक्ष और 7 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करती है, जिसे अगले 5 वर्षों में 21 लाख तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सुधा ब्रांड के उत्पाद अब अमेरिका, दुबई जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी बेचे जाएंगे, जिससे वार्षिक कारोबार 1,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। बिहार सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए निःशुल्क विदेशी भाषा प्रशिक्षण प्रदान करेगी। बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से जर्मन, कोरियन, अरबी और जापानी जैसी भाषाएं सिखाई जाएंगी। यह पहल युवाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों, दूतावासों और आईटी जैसे क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर खोलेगी, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें और वैश्विक मंच पर बेहतर प्रदर्शन कर पाएं। आईआईटी पटना में 2025-26 प्लेसमेंट सीजन का पहला चरण संपन्न हुआ। इसमें 90 से अधिक कंपनियों ने 319 विद्यार्थियों को नौकरी के अवसर दिए। 2 छात्रों को 1.17 करोड़ रुपए का सालाना पैकेज मिला, जबकि 4 को जापान में अंतर्राष्ट्रीय प्लेसमेंट मिला। बीटेक का औसत पैकेज 25.82 लाख और एमटेक का 16.20 लाख रहा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों ने भर्ती की। केंद्र सरकार की किसान कार्ड पंजीकरण प्रक्रिया बिहार के किसानों के लिए सिरदर्द बन गई है। आधार और जमाबंदी में नाम की स्पेलिंग या उपनाम में अंतर के कारण लगभग 8.090% किसान पंजीकरण नहीं करा पा रहे हैं। पुरानी हाथ से लिखी जमाबंदियों में स्थानीय उच्चारण के कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। किसान अब अंचल कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। अधिकारी परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से सुधार का सुझाव दे रहे हैं। खान एवं भूतत्व विभाग ने राजस्व संग्रह में खराब प्रदर्शन पर 23 जिलों के खनिज विकास पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। निदेशक मनीष कुमार मीणा की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया। राज्य महिला आयोग ने पूर्णिया में सामूहिक दुष्कर्म और पटना में नीट छात्रा की हत्या के गंभीर मामलों पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने संबंधित जिलों के पुलिस अधिकारियों को निष्पक्ष व समयबद्ध जांच, दोषियों की पहचान और कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और पुलिस से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस नामांकन के दौरान कार्तिक यादव का दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। आईजीएमएस पटना की मेडिकल बोर्ड ने बेरा जांच में उसकी सुनवाई सामान्य पाई, जबकि प्रमाण पत्र में 44% विकलांगता दर्शाई गई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। यह मामला आर्थिक अपराध इकाई को भेजा जाएगा, क्योंकि 7 अन्य छात्रों के प्रमाण पत्र भी फर्जी निकले हैं। इस धोखाधड़ी में कुणाल कुमार भी गिरफ्तार हुआ है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। 23 साल बाद षटतिला एकादशी का संयोग है। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से खरमास समाप्त होगा और मांगलिक कार्य शुरू होंगे। इस दिन गंगा स्नान, सूर्य अर्घ्य और दान का विशेष महत्व है। पटना के बाजारों में दही चूड़ा और तिलकुट की बिक्री में उछाल है, जिससे करीब 50 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान है। ठंड के कारण सिवान जंक्शन पर ट्रेनों की रफ्तार धीमी हो गई है, जिससे कई ट्रेनें घंटों देरी से चल रही हैं। 1 दर्जन से अधिक गाड़ियां विलंब से पहुंची, जबकि 10 ट्रेनें रद्द कर दी गईं। यात्रियों को कड़ाके की ठंड में घंटों इंतजार करना पड़ा, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जेपी गंगा पथ अब पटना सिटी घाट से जुड़कर अशोक राजपथ तक पहुंच गया है। इससे पटना सिटी निवासियों को अशोक राजपथ के जाम से मुक्ति मिली है और समय व ईंधन की बचत हो रही है। मारूफगंज के पास एक गोलंबर बनाया गया है और पटना साहिब रेलवे स्टेशन से जुड़ने वाला एक नया आरओबी निर्माणाधीन है। बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर भी स्थानांतरित किए जा रहे हैं, जिससे क्षेत्र में आवागमन और व्यापार सुगम होगा। गयाजी में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम ने पहल की है। लार्सन एंड टूब्रो कंपनी 8 प्रमुख चौराहों पर आधुनिक ट्रैफिक सिग्नल लाइटें लगाएगी। साथ ही
शहर के 75 स्थानों पर हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे भी स्थापित किए जाएंगे। यह मुख्यमंत्री सुरक्षित सुशासित शहर योजना के तहत हो रहा है, जिससे ट्रैफिक दबाव कम होगा और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। मकर संक्रांति पर तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा कार्यक्रम की खूब चर्चा हुई। राजद नेता शिवानंद तिवारी ने फेसबुक पोस्ट में तेज प्रताप की सराहना की, जबकि तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि तेजस्वी कहीं नजर नहीं आ रहे, जबकि कार्यकर्ताओं को दिलासे की जरूरत थी। शिवानंद ने तेजस्वी के समर्थकों पर भी निशाना साधा। पटना में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आईसीसीसी के कैमरों से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई तेज हो गई है। नए साल में 12 दिनों के भीतर 10,000 से अधिक चालान काटे गए हैं। इनमें हेलमेट न पहनना, गलत दिशा में वाहन चलाना और नो पार्किंग प्रमुख हैं। यह डिजिटल प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था सुधर रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अभिभावकों को 12वीं के बाद बच्चों को फर्जी विश्वविद्यालयों में दाखिला दिलाने से बचने की सलाह दी है। बोर्ड ने यूजीसी की सलाह पर अलर्ट जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि छात्र केवल यूजीसी मान्यता प्राप्त संस्थानों में ही प्रवेश लें। फर्जी विश्वविद्यालय हर साल छात्रों को गुमराह करते हैं, जिससे उनका भविष्य खतरे में पड़ सकता है। सीबीएसई ने स्कूलों से छात्रों और अभिभावकों को जागरूक करने को कहा है। बिहार वित्त विभाग ने निजी निवेश आकर्षित करने के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड एनआईएफएल के साथ समझौता किया है। एनआईएफएल बिहार की परियोजनाओं के लिए रणनीतिक परामर्श और तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। यह समझौता 1 वर्ष के लिए प्रभावी होगा और एनआईएफएल कोई शुल्क नहीं लेगा। इसका उद्देश्य राज्य में निवेश योग्य परियोजनाओं की पहचान करना और उनकी क्षमता बढ़ाना है। मुजफ्फरपुर में बियाडा की 16.86 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध जमाबंदी के मामले में डीएम ने सख्त कार्रवाई की है। मोतीपुर की तत्कालीन अंचलाधिकारी रुचि कुमारी के निलंबन की अनुशंसा की गई है, जबकि 2 राजस्व कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। जांच में सामने आया कि बिना वैध दस्तावेजों के निजी व्यक्तियों के नाम पर जमीन दर्ज की गई। डीएम ने सरकारी कार्य में अनियमितता पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों में छात्राओं की सुरक्षा, सम्मान और सुरक्षित प्रबंधन के लिए मानक संचालन कार्यप्रणाली एसओपी जारी की है। इसका उद्देश्य यौन उत्पीड़न, मानसिक प्रताड़ना, साइबर अपराध और हिंसा से बचाव है। प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति और परामर्श प्रकोष्ठ अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिससे छात्राओं को सुरक्षित वातावरण मिल सके। तेज प्रताप यादव ने राबड़ी देवी के आवास पर जाकर लालू प्रसाद, राबड़ी और तेजस्वी यादव को दही चूड़ा भोज के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने भतीजी कात्यायनी को भी दुलारा। 1 महीने में यह उनकी दूसरी यात्रा है, जो मां की सलाह पर परिवार और पार्टी से संबंध सुधारने की दिशा में एक कदम मानी जा रही है। उन्होंने डिप्टी सीएम विजय सिन्हा सहित कई नेताओं को भी न्योता दिया है। बिहार राज्य आयुष समिति ने स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 5 विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें सुप्रजा मातृ शिशु स्वास्थ्य, वयोमित्र बुजुर्गों के लिए आयुर्विद्या, स्कूली बच्चों हेतु मोबाइल मेडिकल यूनिट, दूर दराज के क्षेत्रों के लिए और फाइलेरिया कार्यक्रम शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने बताया कि इन योजनाओं का उद्देश्य योग और आयुर्वेद जैसी आयुष पद्धतियों के माध्यम से सभी नागरिकों को सस्ता, गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराना है। विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद जन सुराज पार्टी जसुपा से नेताओं का मोहभंग हो रहा है। आईपीएस आनंद मिश्रा भाजपा में शामिल हो गए, जबकि भोजपुरी गायक रितेश पांडेय ने जसुपा से नाता तोड़ लिया है। अब आरसीपी सिंह के भी जदयू में लौटने की चर्चा है। कई अन्य उम्मीदवार भी पार्टी से दूरी बना रहे हैं, जिससे जसुपा के सांगठनिक फेरबदल की संभावना है। तेज प्रताप यादव पटना में लालू राबड़ी आवास पहुंचे और अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी तथा छोटे भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि वे मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले दही चूड़ा भोज का निमंत्रण देने गए थे। इस मुलाकात ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। हालांकि तेज प्रताप ने इसे पारिवारिक बताया। भागलपुर साहिबगंज पूजा स्पेशल ट्रेन अब नियमित चलेगी, जिससे यात्रियों को काफी सुविधा होगी। रेलवे ने छठ पूजा के दौरान भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया है। इसके अलावा स्टेशनों को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। माघ मेले के लिए प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रेलवे ने दिशावार कलर कोडिंग व्यवस्था भी लागू की है। हावड़ा साहिबगंज इंटरसिटी को भागलपुर तक बढ़ाने की मांग भी की गई है।
सहकारिता विभाग सहरसा में मखाना किसानों के लिए जिला स्तरीय सहकारी बैंक स्थापित कर रहा है। इससे मखाना किसानों को उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन के लिए कैश क्रेडिट मिलेगा। यह सुविधा किसानों को महाजनों के चंगुल से मुक्ति दिलाएगी और उनकी आय बढ़ाएगी। इससे मखाना का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे क्षेत्र के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बक्सर जिले के शिक्षकों को अब राज्य निर्धारित दर पर शहरी आवास भत्ता मिलेगा। जिला शिक्षा विभाग ने HRMS पोर्टल पर कम भुगतान की शिकायतें मिलने के बाद यह आदेश जारी किया है। नगर परिषद और नगर पंचायत क्षेत्रों के सभी पात्र प्रधानाध्यापकों व शिक्षकों को जनवरी 2026 से संशोधित दर पर भत्ता देय होगा। इससे सैकड़ों शिक्षकों को आर्थिक लाभ मिलेगा और लंबे समय से चली आ रही असमानता समाप्त होगी। जहानाबाद में यातायात सुधारने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। शहर को 5 जोन में बांटकर ऑटो और ई-रिक्शा के लिए कलर कोडिंग, रूट चार्ट और संख्या तय की गई है। केवल 330 वाहनों को शहर में परिचालन की अनुमति मिलेगी। ग्रामीण ऑटो के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। परिवहन विभाग आवेदनों की जांच कर रहा है, जिसका उद्देश्य जाम और दुर्घटनाओं को कम करना है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना ने बताया कि बिहार पुलिस ने 2026 के लिए निर्धारित 10 दिन से कम समय में पासपोर्ट पुलिस सत्यापन का लक्ष्य दिसंबर 2025 में ही हासिल कर लिया है। औसतन 9 दिनों में रिपोर्ट भेजी गई, जबकि 95% रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर पूरी हुई। M-पासपोर्ट पुलिस ऐप के प्रभावी उपयोग से यह संभव हुआ, जिससे आवेदकों को समय पर पासपोर्ट मिल रहा है। कैमूर, खगड़िया और शिवहर जिले सबसे आगे रहे। सुपौल जिले को जल्द ही नई रेल कनेक्टिविटी की सौगात मिलेगी। न्यू झाझा जंक्शन से बैजनाथपुर अंदौली जंक्शन तक बिछाई गई नई रेल बाईपास लाइन पर इसी माह CRS जांच की संभावना है। स्वीकृति मिलते ही ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिससे कोसी क्षेत्र और सुपौल के लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। यह परियोजना जिले के आर्थिक और सामाजिक विकास को गति देगी और 2026 तक 2 नए जंक्शन मिलने की उम्मीद है। हावड़ा आनंद विहार अमृत भारत एक्सप्रेस की समय सारणी जारी हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 18 जनवरी को उद्घाटन के बाद यह ट्रेन 22 जनवरी से चलेगी। यह अत्याधुनिक ट्रेन वाराणसी, लखनऊ होते हुए आनंद विहार पहुंचेगी। पटना के बिहटा स्थित बाजितपुर गांव में अंधविश्वास के चलते एक महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। जूही देवी नामक महिला पर डायन होने का आरोप लगाकर पड़ोसियों ने हमला किया। बचाने आए परिजनों को भी पीटा गया। अत्यधिक रक्तस्राव से जूही की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है, जिससे गांव में तनाव व्याप्त है। पटना हाईकोर्ट ने रोहतास के तत्कालीन DFO प्रद्युम्न गौरव को विभागीय मुख्यालय स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने बिना तथ्यों की जांच किए और लंबित याचिकाओं के बावजूद 18 वाहनों की नीलामी के आदेश पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने इसे गंभीर रूप से विचलित करने वाली प्रवृत्ति बताया। हालांकि राज्य सरकार ने इस तबादले के आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की है। पटना में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन के अंतिम दिन अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को दैनिक कार्यों को लंबित न रखने का निर्देश दिया। DGP विनय कुमार ने जनता का विश्वास जीतने पर जोर दिया। सम्मेलन में विकसित बिहार 2047 में पुलिस की भूमिका, भ्रष्टाचार जांच में तेजी और आंतरिक सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। अधिकारियों को 2026 के लक्ष्यों के लिए रोड मैप भी बताया गया। DM डॉ. त्यागराजन SM ने पटना में विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को मेट्रो, NH और रिंग रोड सहित 30 केंद्रीय राज्य परियोजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। DM ने अतिक्रमण हटाने, मुआवजा भुगतान में तेजी लाने और भू अर्जन व हस्तांतरण के मामलों को प्राथमिकता से निपटाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वे स्वयं कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव पटना में लालू राबड़ी आवास पहुंचे और अपने माता पिता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी तथा छोटे भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा करते हुए बताया कि वे मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले दही चूड़ा भोज का निमंत्रण देने गए थे। इस मुलाकात ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। हालांकि तेज प्रताप ने इसे पारिवारिक बताया।